हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। बट सर्कल को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा देख लेते हैं हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या क्या स्टडी किया था। किसी को याद है कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? यस, हमारा चल रहा था बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने कवर किया था टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट इनकम स्लैब्स। याद है उसमें हमने क्या कवर किया था? वो 3 टेबल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 टू 80 ईयर्स एंड अबव 80 ईयर्स के लिए 3 टेबल्स थे इनकम टैक्स वाले, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने इनकम टैक्स का कंपटीशन भी किया था, याद होगा। तो कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स उन्हीं 3 टेबल्स को यूज करके हमने किया था। और देन प्रैक्टिस सेट 6.2 में कुछ क्वेश्चंस गिवन थे, उनको भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है बेटा, तो आज हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं और सर्कल टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10th में भी है आपको, और इसका वेटेज ज्यादा है 10th में भी। तो 10th के लिए आपको कुछ बेसिक 9th से भी पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है 9th में हम जो कुछ थियरम्स पढ़ने वाले ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से सुन लो और पूरा समझ के लो, क्योंकि इसी में से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको 10th वाले सर्कल में भी लगाने होते हैं। तो अभी अगर अच्छे से समझ में आता है तो 10th वाला सर्कल इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे सर्कल में? बेसिक ऑफ सर्कल्स देखेंगे, सर्कल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे कि क्या होता है सर्कल, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या आता है, सब कुछ देखेंगे आज। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। और देन प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई की है जो या फिर जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी की है उसको हम क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे यूज करें वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ सर्कल। तो कैसा दिखता है सर्कल, पता है? यस सर, सबको पता है सर्कल ऐसा दिखता है ना। ये है सर्कल, इसे हम सर्कल बोलेंगे, है ना। तो सर्कल एक्चुअली क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे देखो, ऐसे पॉइंट्स का अगर मैं ग्रुप कंसिडर करूंगा जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलेंगे सर्कल। सो सर्कल इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज, बताओ जल्दी, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। बराबर बेटा, वो जो फिक्स पॉइंट होता है जहां से इक्वल डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट लाई करता है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये होता है बेटा सेंटर, राइट। इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या होता है बेटा सर्कल में? सर्कल में यार अगर सेंटर से लेके यहां पे सरकमफेरेंस तक एक आधी लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे या फिर सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं रेडियस। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं सर रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक अगर हम कोई ऐसा एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। अगर मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? जैसे देखो, सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स है और उनको ज्वाइन करने वाला एक मैं सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिलाता है, वैसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? बताए किसी को, बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। इसे हम बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चार्ट बोलते हैं कि कॉर्ड बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्ड, राइट। ये होता है बेटा कॉर्ड। अच्छा, तो यार ये जो कॉर्ड है ना, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, ऐसे तो बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे ना सर्कल के अंदर, ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, बट एक ऐसा कॉर्ड बनेगा ना जो सेंटर से पास होगा, ऐसा एक कॉर्ड बनेगा जो सेंटर से भी पास होगा, है ना। और वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनेगा इस सर्कल का, है ना। जस्ट इमेजिन करो कि मैं ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ करते 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 जा रहा हूं, फिर ऊपर तो यहां पे आऊंगा ना तो सबसे बड़ा एक कॉर्ड मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर वो कॉर्ड छोटा 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 होता जाएगा, है ना।
तो यार ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर भी होता है, बराबर। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। और उसका दूसरा भी एक नाम होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखो कि ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो डायमीटर होता है वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो यही पे लिख के देता हूं बेटा मैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बेटा डायमीटर। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर के रिलेटेड हमें एक दो कॉन्सेप्ट याद रखने, वो क्या है? यहां पे लिखता हूं बेटा, इट इज स्पेशल कॉर्ड। इट इज स्पेशल कॉर्ड पास थ्रू, इट इज अ स्पेशल कॉर्ड विच पास थ्रू सेंटर, राइट। और दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे? इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे बेटा? इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। याद रहेगा ना? डायमीटर के बारे में दो चीजें हमें याद रखनी है कि इट इज अ स्पेशल कॉर्ड दैट पासेस थ्रू सेंटर। डायमीटर एक कॉर्ड ही होता है जो कि सेंटर से पास होता है। और दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे बेटा? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वो एक कॉर्ड ही है बट वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, तो इसको, और क्या होता है इसमें? और कुछ होता है जो आपको ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है? और कुछ होता है क्या? देखो एक बार, नहीं ना? यस, इतना अगर पता होता है तो भी बहुत बढ़िया। अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही याद रखो। 10th स्टैंडर्ड में आपको और एक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वो बट वो 10th स्टैंडर्ड के लिए रखते हैं ना। सब कुछ 9th में ही पढ़ेंगे तो 10th के लिए क्या रहेगा फिर, है ना? तो 9th में आपको इतना रिक्वायर्ड है सर्कल के बारे में। और कुछ छोटा मोटा अगर बाकी है तो वो भी देख लेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आता है तब देख लेंगे। बट बेसिक तो इतना ही है यार कि सर्कल के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि वो सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है, देन रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड और डायमीटर में क्या रिलेशन है, और डायमीटर और रेडियस में भी एक रिलेशन होता है, पता है आपको? देखो, ये जो डायमीटर है बेटा, तो ये वाला पार्ट है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। मतलब कंप्लीट जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है बेटा? डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। क्लियर? डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। एक मिनट, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। मतलब अगर मैंने बोला यार किसी सर्कल का रेडियस जो है वो है 5, तो बताओ उसका डायमीटर क्या होगा? बता सकते हैं आप? अगर किसी सर्कल की रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा बेटा? उसका डायमीटर हो जाएगा फिर 10, क्योंकि डायमीटर रेडियस का हमेशा क्या होता है बेटा? डबल होता है ना? ये देखो, ये वाला पार्ट रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या बनेगा? डायमीटर बनेगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखो यार, सर्कल है ना, इसके भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? एक बार जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो, कुछ सर्कल्स है ना ऐसे हो सकते हैं, इस टाइप के। मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, आप मुझे बताएंगे कि इनको हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई देखते हैं ना कितने लोग बता सकते हैं। यस, बताओ यार, ये दो सर्कल्स है ना, इनकी रेडियस एग्जैक्टली सेम है। इनकी रेडियस एग्जैक्टली सेम है, दोनों के रेडियस का मेजर सेम है। तो क्या बोलेंगे बेटा इन सर्कल्स को? क्या बोलेंगे? दो ट्रायंगल्स है, उनके अगर साइड्स और एंगल्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बराबर। तो यहां पे यार अगर दो सर्कल्स है और दो सर्कल्स में उनकी रेडियस अगर इक्वल है तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है। ठीक है, वैसे मैं दिखा देता हूं यहां पे कि इनकी रेडियस सेम है। ये सेंटर है और ये रेडियस है मान लो r, और ये भी रेडियस जो है वो है r। ठीक है, दोनों की रेडियस कितने बेटा? r है। तो दोनों की रेडियस अगर सेम है तो इसका मतलब दो सर्कल्स कैसे है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि एक सर्कल
दूसरा सर्कल मैंने ले लिया यहां पे, है ना। अब ये सर्कल्स क्या कर रहे बेटा, देखो ये सर्कल्स है ना, बाहर से ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, ये देखो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं, बट ये सर्कल्स है ना बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे। और ऐसा भी तो हो सकता है, एक सर्कल और दूसरा एक छोटा सा पिल्लू ले लेंगे, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, और ये अंदर से टच कर रहा है ना। तो ये भी तो टाइप बन सकते हैं सर्कल के। ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल से और ये इंटरनली टचिंग सर्कल से। बस ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहां पे याद रखो कि इसे हम क्या बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, जो बाहर से टच कर रहे हैं ना। तो ये है एक्सटर्नली टचिंग, और ये क्या है बेटा, ये इंटरनली टचिंग है, मतलब अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे इंटरनली टचिंग, इन्हें हम बोलेंगे इंटरनली टचिंग। क्लियर, एक्सटर्नली टचिंग एंड दिस इज इंटरनली टचिंग। क्लियर ना। और क्या हो सकता है यार, ऐसे सर्कल्स जिन सबका सेंटर कॉमन है, ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, किसी को पता है? अगर पता होगा तो जल्दी बताओ, किसी को पता है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो, ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? किसी को पता होगा तो जल्दी बताओ। यस यस यस, चैट बॉक्स में आंसर आने दो। ऐसे सर्कल्स जिन सबका सेंटर एक ही हो, उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? इन सब सर्कल का सेंटर जो है वो एक ही है, यहां पे है मान लो। तो ऐसे सर्कल्स को हम बोलते बेटा, ऐसे सर्कल को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। तो ये जो सर्कल्स आपको यहां पे दिख रहे बेटा, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? जिनका सेंटर कॉमन हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर कॉमन हो, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर बेटा? तो देखो हमने क्या क्या देखा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स देखा, मतलब क्या होता है, जिनकी रेडियस सेम हो। देन उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नली टचिंग एंड इंटरनली टचिंग सर्कल्स, बराबर, जो बाहर से टच कर रहे, अंदर से टच कर रहे। देन हमने देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब क्या, जिनका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर हो, और वो बहुत सारे सर्कल्स है जिनका कॉमन सेंटर है, तो उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये बस बेसिक चीजें हैं, आपको बस याद होनी चाहिए। यार मतलब पता होनी चाहिए यार, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ आएगा आपको, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, है ना। सुना सुना अगर लगता है तो हम थोड़ा सा जल्दी उसको उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, है ना। तो बस ये सुना सुना होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में जाने से पहले। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे कुछ सर्कल के टाइप्स बन सकते हैं। क्लियर बेटा? और एक बन सकता है यार, कैसा बनेगा, ये देखो, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और ये जा रहा है इसके अंदर, है ना। मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ए, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। इसका सेंटर यहां पे मान लो और इसका सेंटर यहां पे, है ना। तो ये जो सर्कल्स है 2 पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो इन सर्कल्स को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्लियर बेटा? यहां तक सबको क्लियर है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम? सब समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखते बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड तो आपको समझ में आया क्या होता है। तो कॉर्ड के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जिसको मैं बोलूंगा यहां पे थ्योरम नंबर 1। अब ये थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, आपके बुक में सॉल्व करके दिया है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, ताकि आपको मतलब ये इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है बेटा, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ये स्टेटमेंट है ना बेटा, आपको लर्न करना है, क्योंकि रीजन में यही लिखना है आपको। अब मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है वो। एक कॉर्ड है बेटा यहां पे, और ये सेंटर है इस सर्कल का। तो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड के ऊपर, वो हमेशा, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड के ऊपर, तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करता है। बट कंडीशन क्या है, वो सेंटर से आना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए कॉर्ड के ऊपर। अगर सेंटर से आ रहा है और परपेंडिकुलर है, तो पक्का उस कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करेगा।
तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है यहां पे, है ना। इस थ्योरम में दिया क्या है हमें यहाँ पे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उस पे कॉर्ड AB है और सेंटर से OP है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। अगर OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि बाइसेक्ट तभी तो करेगा जब ये दो पार्ट्स इक्वल रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है यहां पे, देखो सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP, AP और BP ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है यहां पे। समझ में आया बेटा, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले अभी देखो, कोई भी थ्योरम अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, सेगमेंट AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ये सेगमेंट AB कॉर्ड है, एक सर्कल का कॉर्ड है जिसका सेंटर क्या है, O है। देन सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूव करना है फिर, AP इज इक्वल टू BP, मतलब सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ देखो, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड OB। क्यों करना है हमें ऐसा, क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, बराबर। तो इन दोनों को मैं दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ताकि ये वाला इस ट्रायंगल में आएगा और ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल में आएगा, है ना। किसी दो लेंथ को या फिर एंगल्स को प्रूव करना है तो मैंने ट्रायंगल में भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उनको किसी दो ट्रायंगल्स के पार्ट्स बनाते हैं। तो ये वाला और ये वाला दो अलग अलग ट्रायंगल्स में हमने इंक्लूड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बस इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो हो जाएगा फिर हमारा AP इज इक्वल टू PB। कैसे, देखो ये हो गया, दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, दो ट्रायंगल्स दिख रहे बेटा आपको। इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, फटाफट बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पता है आपको। यार हमारे पास एक 90 और इसके पास भी एक 90 है, दोनों के पास एक एक 90 है ना, दोनों खुश है एकदम, अभी दोनों के पास एक एक 90। देन ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो इसका ये वाला OA और इसका OB भी सेम है, दो चीजें मिल गई। हमें और एक चीज चाहिए, क्या है वो, OP इज कॉमन, है ना, OP इज इक्वल टू OP, ये OP दोनों भी ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो तीन चीजें तो हमें मिल गई ना, तो फिर हमारे दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखो इसके पास एक एक 90 है, ये रेडियस है दोनों की, तो दोनों सेम है और OP इज कॉमन, बराबर। तो कैसे लिखेंगे, देखो एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB, क्योंकि परपेंडिकुलर है, OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB बिकॉज सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। एक हो गया। दूसरा, OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि कॉमन है यार OP, है ना। तीसरा क्या है बेटा, हाइपोटेनस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस OB। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस भी सेम है। हाइपोटेनस सेम क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, वो दोनों भी सेम ही सर्कल के रेडियस है, तो हो गया ना फिर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। रीजन क्या आएगा, हाइपोटेनस साइड थ्योरम, राइट, हाइपोटेनस साइड थ्योरम। क्लियर बेटा, यहां पे एकदम क्लियर। इसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे फिर, देयरफॉर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, राइट। सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, क्योंकि देखो ना ये PA और PB करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमें तो वही करना था। ये देखो AP BP बोलो या फिर PA PB बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बाय CSCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब एक बार अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स इक्वल होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और तीनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यार अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो तो सेम होंगे ही ना, तो इसलिए PA और PB करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट और हमारे थ्योरम का प्रूफ यहां पे हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया कि इस थ्योरम को हमने प्रूव कैसे किया। यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। चलो
अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब यार एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और एक कॉर्ड आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा चेंज है यहां पे, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड इज ए बी। अब क्या बोला जा रहा है आपको कि सेंटर से हमने क्या किया, एक ऐसा एक सेगमेंट ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर नहीं दिया इस बार, सेंटर से हमने एक ऐसा सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब दो इक्वल पार्ट दे दिए, पहले वाले थ्योरम में क्या था, हमें प्रूव करने थे कि ये दो पार्ट्स इक्वल है, बट यहां पे थोड़ा सा उल्टा किया उन्होंने कि जो सेगमेंट आ रहा है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो फिर अब हमें प्रूव करना है कि अगर वो दो इक्वल पार्ट में प्रूव कर रहा है, इसका मतलब वो कोई दूसरा सेगमेंट नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही ऐसा काम कर सकता है। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ही वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे आपको बोला है कि सेंटर से एक सेगमेंट ड्रॉ किया बट वो दो इक्वल पार्ट में ड्रॉ कर रहा है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर ही होगा। ये हमें प्रूव करना है यहां पे, ठीक है। चलो करते यार, सिंपल है, पहले बता दो कैसे करेंगे फटाफट, बहुत सिंपल है। देखो यार सेम यहां पे भी हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया तो आपको दो ट्रायंगल्स मिल गए। आपको करना क्या है वो तो क्लियर है ना, ये दोनों एंगल्स को आपको 90-90 प्रूव करना है, बराबर। इन दो एंगल्स को आपको 90-90 प्रूव करना है, तभी तो ओपी परपेंडिकुलर होगा ना एबी को। कैसे करेंगे देखो यार, इन दो ट्रायंगल्स में ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ये दोनों इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या है तीसरा, ओपी कॉमन है ना, ओपी कॉमन है तो फिर हो गए ना हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, बताओ जल्दी कौन सा टेस्ट लगेगा यहां पे, एस एस एस, क्योंकि तीनों भी साइड से देखो, ये वाले दो साइड इक्वल, ये वाले दो साइड इक्वल और ये वाली साइड कॉमन, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक बार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं ना कि एंगल OPA और एंगल OPB इक्वल। समझ में आ रहा बेटा, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये दोनों एंगल्स इक्वल। तो मैं इसको x भी तो बोल सकता हूं, हाँ इक्वल है तो कुछ भी नाम दे दो यार, मैंने x नाम दे दिया। बट यार OPA यहां पे लिखता हूं, बट OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 है, बराबर। OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यार OP क्यों, कैसे 180 कैसे आया, अरे लीनियर पेयर है ना ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं ना हमेशा, तो इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 आता है बेटा, तो यहां पे 180 आएगा। तो इनको तो मैंने x x अज्यूम किया था, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, मतलब 2x इज इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 90 आएगा। और x मतलब OPA और OPB, तो OPA भी 90 होगा और OPB भी 90 हो गया, खत्म। क्या ही था इस थ्योरम में, है ना, बहुत सिंपल था यार। तो ये जो थ्योरम बेटा सेकेंड, जहां पे हमें दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O होगा और उसमें एक कॉर्ड होगा AB, उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। इसको अगर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दो ट्राइंगल्स जिसमें रेडा भी सेम है, ये कॉमन है OP और AP इक्वल टू PB तो गिवन है यार, है ना। तो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, फिर इन दोनों एंगल्स को हम करेंगे इक्वल, कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये वाला रीजन देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर। फिर क्या करेंगे, दोनों एंगल्स इक्वल तो है बट दोनों को हम x x एज्यूम कर लेंगे। अब x x एज्यूम कर लिया, दोनों का एडिशन तो हमें पता है कितना होता है 180, कैसे, अरे लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो यार x प्लस x इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180, मतलब x इक्वल टू 90, तो दोनों भी x x है, तो दोनों का मेजर हो जाएगा बेटा 90 90, तो हो गया ना परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, खत्म, है ना। इसका प्रूफ यहीं पे हो जाता है बेटा, है ना। फिर भी अभी एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये देख लेना बेटा, देखो
एस क्राइटेरिया है ना, अभी आप ही देख लेना। ये देखो CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मैंने जितना बताया है ना वो सब कुछ यहां पे दिया हुआ है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप देख लो और थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ यार, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप थोड़ा सा आपके एंड से इसको समझने की कोशिश करो और आपके नोटबुक में लिखो। कर सकते हैं इतना, इतना तो कर लो यार, है ना, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यार, देखो अब रेडी हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8। कॉर्ड ए बी का सर्कल के सेंटर से हमें डिस्टेंस दिया है, तो पहले सर्कल तो दिखा दो सर। ये देख लो सर्कल है ना, एक आधा कॉर्ड भी ले लेते हैं, ले लिया कॉर्ड, ये देखो दिख रहा है कॉर्ड, यस है ना। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी, चलो ए बी नाम दे देते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी, एकदम प्यारा सा एक डायग्राम बन गया है ना। इस कॉर्ड ए बी का सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस कितना है बेटा, 8 है। अब डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें पता है सर, है ना। ये देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये हमने सेंटर से ले लिया बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे परपेंडिकुलर का साइन देता हूं, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें दिया है, तो एक काम करते ना, इन्होंने सेंटर का कुछ नाम दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम ही दे देते नाम, फिर ओ देते हैं ना, तो यहां पे पी देते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 बोला है, मतलब ओपी कितना है बेटा, ओपी आएगा फिर 8, क्लियर, ओपी आएगा 8। और कुछ दिया है क्या, देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड की लेंथ भी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, है ना, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। आगे क्या बोला, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब कैसे फाइंड आउट करें सर, हमें कॉर्ड ए बी की लेंथ पता है, हमें उसका सेंटर से डिस्टेंस भी पता है, बट हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, कैसे करें, कुछ हेल्प करो सर। बिल्कुल हेल्प करेंगे यार। देखो यार, डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम रेडियस फाइंड आउट करके भी डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे, एक रिलेशन हमने देखा था ना, रेडियस अगर आपको मिल जाती है तो डायमीटर उसका डबल होता है ना। और यहां पे रेडियस मिलने के चांसेस है, कैसे, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, तो आपको रेडियस मिल सकती है। ये देखो इधर ज्वाइन करो या फिर इधर किया तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर करो या फिर इधर करो, दोनों भी तो रेडियस है ना, हमें एक ही रेडियस चाहिए। तो यहां पे यार फटाफट अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अब मैं गिवन टू प्रूव या फिर जो भी टू फाइंड, ये पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रूफ वाला पार्ट करूंगा, ठीक है। चलो अब गिवन क्या है बेटा, यहां पे गिवन में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट तो हमें ये पता है कि सर्कल गिवन तो नहीं हो, सर्कल विद सेंटर ओ, यहां पे लिखेंगे ए बी, ए बी इक्वल टू कितना है 12 है, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या गिवन है यहाँ पे, ओपी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ओपी इक्वल टू 8, हमें डिस्टेंस दिया था ना, तो ओपी इक्वल टू 8 है। और क्या दिया है, कुछ नहीं, इतना ही दिया है। आगे बढ़ते, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, टू फाइंड, यहां पे मैं लिखता हूं टू फाइंड, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। गिवन टू फाइंड, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन करो, तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, डायमीटर, है ना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे लिखेंगे हमें फाइंड आउट करने को बोला है डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से करने वाले। देखो अब टू फाइंड है, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या, यस करना है। क्या करना है, ज्वाइन ओए, राइट, तो यहां पे लिखते बेटा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो बेटा, क्या क्या स्टेप्स आपको लिखने होते। हमेशा ये सीक्वेंस होता है, गिवन देन टू फाइंड, या फिर कभी कभी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है, तो टू फाइंड के जगह पे हम टू प्रूव लिखेंगे, देन कंस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद होता है प्रूफ, या फिर यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये टू फाइंड है। तो अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने किया है ज्वाइन ओए, ज्वाइन ओए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा अभी, है ना। अब देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, फटाफट करते हैं यार, सॉल्यूशन में क्या आएगा देखो अभी, इन ट्रायंगल ओपीए, बट उससे भी पहले ना एक काम करना पड़ेगा हमें, हमें एपी पता होना चाहिए ना, एपी पता ही नहीं है हमें, एपी पता ही नहीं है,
तो कैसे करें फिर यार, एपी है ना वो एबी का हाफ होता है। कैसे सर? एक थ्योरम में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, याद है ना? ये डिस्टेंस बोला था, मतलब ये परपेंडिकुलर है और सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम एपी फाइंड आउट कर लेंगे, बराबर? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ओपी सेगमेंट, ओपी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एबी। सेगमेंट ओपी जो है वो कॉर्ड एबी को परपेंडिकुलर है, तो यहां पे लिखते देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AP क्या है बेटा? AB का हाफ है, तो यहां पे लिखते वो पूरा थ्योरम लिखेंगे। कौन सा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिख दूं मैं पूरा? हाँ, इसके बाद आपको अभी याद करना है वो स्टेटमेंट। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसलिए हाफ हो रहा है। तो अब देखो यार, AP कितना होगा फिर? AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। AB हमें दिया है 12, तो AP कितना हो जाएगा बेटा? AP हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो AP तो हमें मिल गया है ना, AP हमें मिल गया, तो बहुत आसान होने वाला है भी। AP तो हमारे पास आ गया। AP अगर 6 है, AP अगर 6 है और OP अगर 8 है, तो यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स तो हमें पता है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे हम क्या लगाएंगे? कौन सा थ्योरम लगाएंगे? जल्दी बताओ चार बॉक्स में, कौन सा थ्योरम लगाएंगे यहां पे? यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स हमें पता है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल OPA एंगल OPA is equals to 90 degree. So therefore OA square is equals to OP square plus PA square। और रीजन क्या आएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। ये पीटी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट में नहीं लिखना है, ठीक है? OA स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। OP कितना बेटा? OP इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36, तो ये आएगा बेटा 100। तो OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यार हमें OA पूछा नहीं था ना, तो इसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा अभी। OA क्या है बेटा? यहाँ पे OA तो रेडियस है यार, है ना? रेडियस अगर 10 है तो बताओ जल्दी इसका डायमीटर कितना होगा? रेडियस अगर 10 है तो इसका डायमीटर तो डबल होता है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रेडियस, या फिर ऐसा लिखते हैं दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। So diameter is equals to 2 into radius. Diameter is equals to 2 into radius. तो ये हो जाएगा 2 into 10, so that is equals to 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? अभी कंक्लूड करेंगे। सो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल, हाँ थोडी सर्दी झाली समजून घ्या आता माणसांना शंभळाच मास्तर आहे, असं काही नाही। डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, है ना? यस, परफेक्ट, क्लियर बेटा? सर्वांना समजलंय? कोणाला काही प्रॉब्लेम तर नसायला पाहिजे, है ना? एकदम सिंपल। देखो ऐसे स्टेप्स होने चाहिए बेटा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले गिवन, देन क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए कुछ लगने वाला है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है क्या, तो करो फिर। उसके बाद सॉल्यूशन, है ना? अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे टू प्रूव आएगा और यहाँ पे प्रूफ आएगा, कर सकते हैं। इसके बाद चलो, तो देखो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले ये दिया था बेटा 12, इसको हमने
आधा कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है, हमें पता है। तो ये 6 हो गया, ये 6 है, 8 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया 10। ये तो रेडियस है, रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर उसका डबल होता है सर, तो डायमीटर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, खत्म है ना। इसको लिख लो बेटा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दे दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा था, अब डायमीटर दिया है, डायमीटर 26 है एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24। यहां पे भी कॉर्ड की लेंथ गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओ माय गॉड, कैसे करे, कसं करायचं या क्वेश्चनला, बिलकुल घाबरायचं नाही। बघा काय काय दिले, एकदा मी काय करतो, एक सर्कल ड्रॉ करतो, त्याचा एक कॉर्ड घेतो, त्या कॉर्डला काही नाव दिलं का यांनी, नाही काहीच नाही दिलं, आपल्या मनाने घेऊ मग, है ना। ये देखो दिस इज ए, दिस इज बी, और इसका सेंटर यहां पे कहीं लाई करेगा, दिख रहा है ना, हाँ। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24। इस कॉर्ड की लेंथ है बेटा 24, ये टोटल लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। ओके सर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यार, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस कॉर्ड का, मतलब ये फाइंड आउट करना है इस बार हमें, ये दिया नहीं है इस बार, यही तो फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको मैं ओ ले लूं तो हमें फाइंड आउट करना है ओपी, इस बार हमें ओपी फाइंड आउट करना है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब क्या करें यार, डायमीटर दिया है तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियस से डायमीटर फाइंड आउट किया था, तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं ना यार, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। डायमीटर बोल रहा है 26, 26 डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा फिर 13 हो जाएगा ना। तो डायमीटर अगर 26 है तो रेडियस हो जाएगा 13। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कौन सा, सॉल्यूशन वाला पार्ट, गिवन टू फाइंड, और कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होगा तो वो आपको करना है बेटा, है ना। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो सबसे पहले यार यहां पे डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू है 26 सेंटीमीटर, है ना। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी 26, मतलब कितना आएगा बेटा 13 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस आ गया सर 13 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस भी पता है, रेडियस पता है, एक बार मैं कंस्ट्रक्शन कर लूं, ये देखो ऐसा करेंगे यार, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, तो रेडियस आपको मिल गया 13, मतलब आपके पास ये वाला पार्ट भी है। अब आपको ए भी पता है, ए बी इज 24, और ये भी पता है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आता है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 24 हो तो एपी कितना आएगा बेटा 12 आएगा। तो यहां पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, हम ऐसे लिखेंगे, ओपी इज परपेंडिकुलर सेगमेंट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब यहां पे रीजन क्या लिखना है, अब आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आगे का लिखना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम ये हाफ करेंगे, तो हाफ ऑफ 24, मतलब एपी कितना आएगा, एपी आएगा 12, मतलब 12 सेंटीमीटर, है ना। तो एपी भी मिल गया। अब तो बहुत सिंपल हो गया ना यार, ये 13 है, ये 12 है, तो ये फाइंड आउट करना है, क्या ही मुश्किल है, यहां पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कौन सा ट्रायंगल में लगाएंगे बताओ जल्दी, कोणत्या ट्रायंगल मध्ये लावायचं, ओपीए ट्रायंगल मध्ये लावायचं, है ना। मग आपण काय लिहिणार इथं आता, इन ट्रायंगल ओपीए, एंगल ओपीए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लगा दो फिर पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर OA square is equals to OP square plus AP square. This is Pythagoras theorem,
है ना। अब OA आपको पता है, इस बार OA कितना है बेटा 13 है, तो 13 का स्क्वायर। OP पता है क्या, नहीं सर, वही तो फाइंड आउट करना है। AP कितना है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये OP स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 12 स्क्वायर इधर आएगा, है ना, और वो माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा आएगा बेटा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहां पे यार 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर याद है आपको, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 माइनस 144 होता है 25, करके देखना, है ना। तो OP कितना आएगा फिर, OP का स्क्वायर अगर 25 है तो OP आएगा बेटा 5। रीजन क्या लिखेंगे यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। तो OP तो आ गया 5, हमें क्या करना था, वही फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर से डिस्टेंस ही तो OP है, आ गया, है ना। बस कंक्लूड कर दो फिर। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर आ गया ना। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को मैंने, और हमने जो थ्योरम्स पढ़े हैं उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सर्वांना समजते, कोणाला काही प्रॉब्लेम तर नाहीये ना। चला मग पुढे जाऊया। आता बघा, इन द फिगर सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज O, 2 सर्कल का सेंटर O है, ठीक है, 2 सर्कल का सेंटर O है। अच्छा, हमने देखा था ना 2 सर्कल का सेंटर O है, मतलब ये दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन है। तो इस टाइप के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। इस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनका सेंटर कॉमन है, उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं। याद है आज की क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कितना ध्यान है आपका, देखते जरा, फटाफट बताओ यार, क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के सर्कल्स को हम जिनका सेंटर कॉमन होता है। तो ऐसे टाइप के सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर कॉमन हो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो ये है, देखो, ठीक है। इन फिगर सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O, कॉर्ड AB ऑफ अ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स P एंड Q। एक आपको कॉर्ड, बिगर सर्कल का एक कॉर्ड लेना है, बिगर सर्कल का एक कॉर्ड है, ओके सर, बिगर सर्कल का कॉर्ड हमने ले लिया, ठीक है सर। बट ये जो बिगर सर्कल का कॉर्ड है ये है AB, ये है AB, और ये क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को कहां पे कट कर रहा है, स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट P एंड Q, मतलब स्मॉलर सर्कल को यहां पे P पे कट कर रहा है, तो यहां पे Q पे कट कर रहा है, ऐसा दिया हुआ इतना, है ना। देन शो दैट AP इज इक्वल टू BQ। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, AP इज इक्वल टू BQ, या फिर QB आपको प्रूव करना है ना। AP इक्वल टू QB प्रूव करना है, मतलब आपको प्रूव करना है बेटा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को इक्वल दिखाना है आपको, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ही कर लेता हूं मैं, है ना। ऐसे करते हैं, एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ही है यहां पे जो हमें बचा सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके 2 टुकड़े कर देगा। सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते कॉर्ड पे, तो कॉर्ड के क्या करता है, वो 2 टुकड़े कर देता है, 2 इक्वल पार्ट बना देता है, तो वही हमारी हेल्प कर सकता है फिर यहाँ पे, है ना। इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे, क्या नाम दूं मैं इसको, M, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है यार, 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओनली 3 स्टेप्स। देखो 14 वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे करते हैं यार सोल्यूशन, ठीक है। पहला, सबसे पहला आपको देखना है बिगर सर्कल, 3 स्टेप में ही करना है। एक बार हम बिगर सर्कल को कंसीडर करेंगे, दूसरी बार हम स्मॉलर सर्कल को कंसीडर करेंगे, और तीसरी बार हम ऐसा कुछ जादू करेंगे ना जिससे आपको AP और QB इक्वल मिल जाएगा,
ठीक है। अभी बस मैं जितना बोल रहा हूं ना उतना ही आपको फोकस करना है। आपको बस अभी बड़ा सर्कल दिखना चाहिए, छोटा सर्कल नहीं दिखना चाहिए, और बड़े सर्कल का आपको ए बी दिखना चाहिए। फोकस फोकस, बड़ा सर्कल और उसका कॉर्ड ए बी, और ये आ रहा है उस आपका परपेंडिकुलर कहां पे, बड़े सर्कल के कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है ओएम, है ना। तो ओएम क्या करेगा, ये जो बड़ा सर्कल है उसका कॉर्ड ए बी है, उसके दो इक्वल पार्ट करेगा। कौन से दो इक्वल पार्ट करेगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल। क्या क्या पता है आपको, सेगमेंट ओएम, बिगर सर्कल में सेगमेंट ओएम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो ये ओएम अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं कि एम इज इक्वल टू एम बी, बोल सकता हूं ना। सो यहां पे लिखते बेटा देयरफॉर एम इज इक्वल टू एम बी। रीजन क्या आएगा बेटा, रीजन क्या आएगा, फटाफट बताओ। रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, याद है ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए तो एम इज इक्वल टू एम बी आ रहा है, बराबर। एम इज इक्वल टू एम बी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया सर। अब आपको बस छोटा सर्कल दिखना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन दिखना चाहिए। थोड़ा सा हाईलाइट करूं क्या मैं उसको, फिर आपका फोकस उसी में होना चाहिए। बस ये वाला ही पार्ट आपको देखना है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ आपको दिखना नहीं चाहिए। तो ये छोटा सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड आपको दिख रहा है, पीक्यू एक कॉर्ड है छोटे सर्कल का, और पीक्यू के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा, ओएम। तो ओएम क्या करेगा, पीक्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे मैं लिखता हूं इन स्मॉलर सर्कल, इन, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम स्मॉलर सर्कल वाला देखते हैं, इन स्मॉलर सर्कल, है ना। इन स्मॉलर सर्कल हम क्या करेंगे बेटा, सेगमेंट ओएम, सेगमेंट ओएम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, सेगमेंट ओएम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पीक्यू, स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड कौन सा है, पीक्यू है। सो देयरफॉर वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो क्या क्या है दो इक्वल पार्ट, पीएम और एमक्यू। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पीएम इज इक्वल्स टू एमक्यू, करेक्ट बेटा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। रीजन क्या आएगा, वंस अगेन सेम रीजन, कौन सा रीजन, यही रीजन यहां पे आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं बता रहा हूं, है ना, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, उसको लिख लो, ठीक है। तो ये भी हो गया सर। अब हम करेंगे कुछ जादू, क्या करेंगे, देखो अब एक काम करते यार, मेरे पास एम इक्वल टू एम बी भी है ना, और पीएम इक्वल टू एम क्यू भी है। मैं इस एम इक्वल टू एम बी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एम इज इक्वल टू एम बी है, सॉरी, एम इक्वल टू एम बी फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। बट क्या मैं इस एम को ब्रेक कर सकता हूं, कैसे ब्रेक करूंगा, देखो एम को मैं लिख सकता हूं बेटा एपी और पीएम, लिख सकते हो ना। तो यहां पे लिखता हूं बेटा एपी प्लस पीएम, एम को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम को हम दो पार्ट में करके लिखेंगे, एपी प्लस पीएम इज इक्वल टू, एमबी को कैसे लिखेंगे बेटा, एम क्यू प्लस क्यू बी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्यू तो बीच में आ रहा है। तो ये आएगा बेटा एम क्यू प्लस क्यू बी। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम को ही हमने स्प्लिट कर दिया एपी और पीएम में, बराबर। अब देखो बेटा सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि पीएम इज इक्वल टू एमक्यू, तो पीएम और एमक्यू तो सेम है, बराबर। पीएम और एमक्यू तो सेम है यार, तो क्या मैं आगे जाके इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, एपी प्लस पीएम इज इक्वल टू एमक्यू को भी मैं पीएम ही लिखता हूं ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां पे लिखता हूं बेटा मैं पीएम प्लस ये आएगा क्यूबी, और यहां पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समझ में आया, क्योंकि इक्वेशन 2 में पीएम और एमक्यू सेम है, क्लियर बेटा।
अब देखो ना यार, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पीएम पीएम कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा एपी इज इक्वल टू क्यूबी। क्या बचेगा, एपी इज इक्वल टू क्यूबी। और हमें क्या करना था, अरे हमें भी तो वही प्रूव करना है, एपी इक्वल टू क्यूबी। क्यूबी बोलो या फिर बी क्यू बोलो, एक ही तो है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर जैसे आपको पूछा था वैसे लिखो फिर, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यूबी और बी क्यू का मतलब तो एक ही होता है यार, है ना, इतना तो आपको समझता है अभी, सिंपल हो गया, समझ में आया। देखो सबसे पहले बड़ा सर्कल जिसमें OM परपेंडिकुलर AB को है, तो AM इक्वल टू MB होगा, इक्वेशन नंबर 1। देन छोटे सर्कल में PM इज इक्वल टू MQ होगा, इक्वेशन 2। फिर मैंने इक्वेशन 1 को ही थोड़ा अलग तरीके से लिखा, AM तक वाला पार्ट मैंने AP और PM लिखा, क्योंकि मुझे AP और QB को पिक्चर में लाना था। AP और QB को मुझे इक्वल दिखाना है ना, तो इस AM को ही मैंने AP और PM लिखा, और इसको मैंने MQ और QB लिखा, बराबर। अब देखो ये पीएम और एमक्यू तो सेम है ना, तो इसको मैंने पीएम लिखा, पीएम पीएम कैंसिल, तो बचा एपी इक्वल टू क्यूबी। क्लियर बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, सब समझ में आ रहा है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दिस इज समरी, मतलब आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बेटा, आज हमने देखा बेसिक ऑफ सर्कल, राइट। बेसिक्स ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब आज की क्लास में हमने देखा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड में हमने 2 थ्योरम्स देखे बेटा। क्या क्या थे थ्योरम, एक बार रिवाइज करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पहला थ्योरम था। दूसरा क्या था कि अगर हम सेंटर से कोई एक आधा सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उस कॉर्ड के ऊपर, और उस कॉर्ड को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो सेगमेंट परपेंडिकुलर ही होगा उस कॉर्ड के ऊपर। क्लियर, सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं बट वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेगमेंट क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा उस कॉर्ड पे। ये था हमारा सेकंड थ्योरम। क्लियर बेटा, और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस जो है या फिर आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो बेटा आज हम यहां पे रुकते हैं और फिर इस टॉपिक की कहानी जो है वो आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।